Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा कल का एनालिसिस जहां पे मैंने कहा था 60 to 70% चांसेस है किसके, तो मार्केट जब 24,365 से 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी तो 24,480 तक जाएगा। और अगर आप रियलिटी में देखोगे तो आप सच में हैरान हो जाओगे कि आप देखोगे ये रही वो ग्रीन कैंडल और ये जो पार्ट है वो आप आज का हाई देख लेना, 24,481 का एग्जैक्ट हाई है और वहां से अब मार्केट गिरना हुआ शुरू हो गया है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये दो चीजों के कारण ही पॉसिबल है। तो एक, भगवान का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का प्यार। इसके अलावा ये एक पॉइंट से मार्केट एग्जैक्टली घूमना मेरे हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है, बट आप देखते रहेंगे। आप पिछले 4, 5 या 1 हफ्ते 2 हफ्ते का एनालिसिस देखो और कोई भी यूट्यूब चैनल का आप एनालिसिस देख लो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या डॉट टू डॉट एनालिसिस जो मैं करता हूं वो सही है, गलत है, या आपको उससे फायदा होता है, नहीं होता है। मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और मैं देखता हूं कि और कौन सी चीज है जो आपको चाहिए। मुझे पता है आपको जानना है डिटेल में कैसे हम पुल बैक और ट्रेंड रिवर्सल का एनालिसिस करते हैं, और ये कैसे पता चला क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया। तो सबसे पहले आपको क्या कमेंट करना है कि आज के दिन में आपने ये जो एनालिसिस देखा तो उससे क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या आपने नो ट्रेड किया। और मुझे मालूम है लगभग 30,000 लोग हैं ये एनालिसिस देखते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट 10,000 कमेंट्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल्स में टाइम घलाते हैं, बट अगर आपको यहां पे बना बनाया डॉट टू डॉट एनालिसिस मिल रहा है तो क्यों नहीं आप एटलीस्ट कमेंट करके मुझे फीडबैक दे कि जो मैं एनालिसिस करता हूं उससे फायदा होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या मुझे बताना है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या नो ट्रेड। सेकेंड चीज, बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, और ये आज नहीं, कल नहीं, पिछले 2.5-3 साल से आ रहा हूं। तो डेफिनेटली जो मैं एनालिसिस करता हूं आप थोड़ा सा तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है आप उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। क्यों हमारे फैमिली का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 360 पे हमने एंट्री नहीं की थी, हमने बहुत अर्ली ट्रेड लिया था और 2 ट्रेड्स दोनों के दोनों फैंटास्टिक चले, और बाद में डे एंड में जब मार्केट गिर रहा था तब एग्जैक्टली पुट भी लिया था। तो ये सब आपको कैसा पता चलेगा जब आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे। तो लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन में है। ये डेमो ट्रेड्स है। अब आप देखोगे अगर आप कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जैसे कि अरुण जी ने टाटा मोटर, संतोष जी ने रिलायंस और दिवेश पांडे जी ने वरुण बेवरेजेस के बारे में पूछा है। तो ये आज तीनों का ट्रेंड एनालिसिस मैं करने वाला हूं। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो ऑफ कोर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज कुछ चल रहा है कि और 18% से ज्यादा टैक्स लगाएंगे लग्जरी आइटम्स को। तो ये सभी चीज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, डिस्कशन चल रहा है। और जो रिजर्व बैंक के सुकांता दास जी है उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था कि 7% से ग्रोथ होगा और एक्चुअल ग्रोथ के नंबर्स 5.4% हो गए, तो सच में लोगों को लगने लगा ये क्या गड़बड़ है। तो लोग ऐसे स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि उनके जॉब पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं ये नहीं, न्यूज जो है वो मैं बता रहा हूं, जो मनी कंट्रोल में आप भी देख सकते हैं। तो ये टॉप न्यूज है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रॉड टेलीग्राम चैनल से बचना। हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप पे ये नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, 9152615121। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। मुझे मालूम है आप सभी को इंतजार है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस के लिए।
बहुत अफसोस है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल नहीं है, बट एनीवेज जो हम एनालिसिस करेंगे आपको मजा आएगा। और निफ्टी अगर आप देखोगे तो वैसे भी एक अच्छे खासे वोलाटिलिटी ऊपर नीचे के मोड में है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल भी एनालिसिस आपकी कृपा से चल सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है। और आपको पता रहेगा, मैंने आपको वीकली में भी एनालिसिस किया था कि मैं कह रहा हूं कि 24,550 से लेके 24,600 यहां पे बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, और मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस इतने जल्दी नहीं टूटने वाला है। इसका मतलब क्या है, तो अगले मैंने 2 या 3 हफ्ते के लिए कहा था कि मार्केट ऊपर नीचे गोते मारेगा। तो ये कौन सा है, तो ये थोड़ा सा 1 महीने का व्यू है, ये इंट्राडे का व्यू नहीं है। अब मुझे पता है कि आप सभी लोगों को इंटरेस्ट रहता है ये जानने के लिए कि कल मार्केट इंट्राडे में कैसे रिएक्ट होगा और कौन से ऐसे लेवल्स है जहां पे आप कुछ अच्छा सा मूव मार्केट में देख सकते हो। और उसके लिए मैं क्या करता हूं, 15 मिनट्स में एनालिसिस करता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं 2 या 3 कंडीशंस बताता हूं, तो अगर वो कंडीशन अचीव होते हैं तो ही एनालिसिस वो डायरेक्शन में आप चलेगा या सही रहेगा। अगर उसमें से एक भी कंडीशन नहीं चलता है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि एनालिसिस चलने के चांसेस कम है। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं कि कॉल या ऊपर के डायरेक्शन के ट्रेड चलेंगे, तो ऑफकोर्स मैं कुछ लेवल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 24,400, बट सिर्फ ये लेवल टच करने पे ही एंट्री नहीं लेनी है। इसके साथ और 2 कंडीशंस है। पहले तो आपको 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा। 15 मिनट्स के कैंडल, आवरली कैंडल्स, ये सब क्या होती है अगर पता नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। मेरा फ्री का उसके बारे में कोर्स भी है। तो आप देखोगे 15 मिनट्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज क्या है कि ग्रीन में ही वो क्लोज होने चाहिए। अगर कुछ कैंडल समझो ये भी अचीव हो गया, ये भी अचीव हो गया, बट रेड या दोजी है, यानी कि कुछ इस तरीके से बनी है और आप ट्रेड ले रहे हो, तो ये गलत है। तो हमेशा ये 3 कंडीशन, पहला तो लेवल, उसके बाद 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, उसके बाद में कलर, यानी कि ऊपर जाना है तो हमेशा ग्रीन कलर में क्लोज होनी चाहिए, नीचे के ट्रेड लेना है तो हमेशा रेड में क्लोज होनी चाहिए। जब तक ये कंडीशंस अचीव नहीं होता है आपको एंट्री नहीं लेनी है। वैसे ही अगर आपको नीचे के ट्रेड्स जानने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 23,000, राइट, सिर्फ ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत से बार टच होके जप करके ऊपर चला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा, तब भी ही आप नीचे के ट्रेड्स ले सकते हो। बहुत बेसिक सिखा रहा हूं, एटलीस्ट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैं इतना तो आपको, मैं बहुत बेसिक सिखाता हूं, बट ये जो लेवल्स एग्जैक्टली चलते हैं ये कौन से बेसिस पे चलते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो कि जो ये मैं अभी जो भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत जन जानना चाहते हैं सीक्रेट कि ये एनालिसिस कैसे वर्क होता है या इतने डॉट टू डॉट कैसे चलता है। तो 2 या 3 चीज है। सबसे पहले वेव एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप वेव एनालिसिस पे ध्यान नहीं दोगे, आपका ये जो बड़ा मूव कैच करते हैं ना 100 पॉइंट 120 पॉइंट, ये नहीं चलेगा। तो वेव एनालिसिस के अंदर का ही पार्ट है टाइम फ्रेम एनालिसिस। यानी कि एक है ना, कोई भी जो वेव है वो चलेगी कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट या 5 मिनट के कैंडल से आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपको उसके लिए एटलीस्ट डेली, अगर हो सके तो आवरली,
और फाइनली इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स। ये टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे लोग तो 3 या 5 मिनट में एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि 3 या 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ हम एंट्री को फाइन ट्यून कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और 2-3 या 4 पॉइंट कैसे अच्छे तरीके से बटोर सके, ये हमें 3 या 5 पॉइंट्स के फाइन ट्यूनिंग से हो जाता है, 3 या 5 मिनट्स के। बट इसके अलावा अगर आप पूरा का पूरा एनालिसिस 3 मिनट्स में मूविंग एवरेज से कर रहे हो, मैकडी से कर रहे हो, आरएसआई से कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। आप ये इतनी बड़ी वेव कभी कैच कर ही नहीं पाओगे जैसे आज हमने की थी। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है? वेव एनालिसिस। और वेव एनालिसिस का ओरिजिन कहां से होता है? तो वेव एनालिसिस का पूरा ओरिजिन है वो होता है ट्रेंड एनालिसिस से। अब ये ट्रेंड एनालिसिस क्या है? बहुत सिंपल है। ट्रेंड एनालिसिस इतना ही है कि मार्केट में सिर्फ 3 ही प्रकार के ट्रेंड चलते हैं। वो कौन से हैं? तो एक तो है अप ट्रेंड, एक तो है डाउन ट्रेंड, और एक जो हमेशा हमको तकलीफ देती है वो साइड ट्रेंड। अब सबसे पहले तो क्या है, हमें इस ट्रेंड का एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये ट्रेंड के बेसिस पे हमें वेव्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कुछ भी लेवल्स है, ये उटपटांग ऐसे धम 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 करके कुछ करके ऐसे नहीं आए हैं। ये प्रॉपरली कुछ कंसेप्ट्स है, उनको फॉलो करके आए हैं, ताकि आप बार बार वही, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 टाइम सही होऊंगा, जरूरत भी नहीं है ट्रेडिंग के लिए, बट 100 आउट ऑफ 70% टाइम, यानी कि अगर 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड्स भी सही चल रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, तो पैसा बनेगा। अब और वो 70% सही होने के लिए क्या चाहिए? तो ये कंसेप्ट्स चाहिए। किसी को भी जरूरत नहीं है या पॉसिबल नहीं है कि हम 90% सही रहे या 95% सही रहे, जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा अननेसेसरीली आप वो 95% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करने से अच्छा आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाद में प्रॉपरली कंसेप्ट को समझ के उसमें आप काम करो, रादर देन अननेसेसरली स्ट्रैटेजी को एक्यूरेसी में ज्यादा ये करने की कोशिश मत करना। अब आते हैं यहाँ पे, पूरा आपको एज अ बिगनर रिफ्रेशर दिया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए ज्वाइंट हो रहे हैं, तो आपको बताना जरूरी है। अब कल के लिए लेवल्स क्या है, थोड़े से ध्यान देना। कल के लिए लेवल्स है कि मार्केट क्या हो रहा है, तो मार्केट नीचे जाके ऊपर आ रहा है, वेरी फैंटास्टिक। बट मार्केट में एक है कि थोड़ा सा यहां पे ओवरस्ट्रेच हो गया है, तो नेक्स्ट रैली के पहले मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेना है, राइट? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्केट कह रहा है। ओके, तो कौन सी ऐसी लेवल्स है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं? तो 24,420 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर आपकी बन रही है कल, मे बी मॉर्निंग में 9:30 या 9:45 को ही बन जाएगी। उसके बाद में आप देखोगे तो आपके 2 टारगेट होंगे। टारगेट 1 24,380, थोड़ा सा कम टारगेट दे रहा हूं, मुझे भी मालूम है 40 पॉइंट का टारगेट आपको मजा नहीं आएगा, बट मुझे डर लग रहा है कि कभी कभी इतना ज्यादा बुलिश मार्केट है कि झप करके ऊपर आके आप डर जाओ। तो पहला टारगेट ये है, यहां पे थोड़ा तो भी प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और उसके बाद में जो इंटरेस्टिंग टारगेट है वो 24,320 है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट में एक मीन्स कल के लिए नीचे का ट्रेड बन सकता है। 24,420 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग प्रॉपरली एट 9:30 और 9:45। टारगेट 1 24,380, टारगेट 2 24,320। ये होने के चांसेस कितने हैं? 65 to 70%। अब अगर आप बोलोगे ये होने के चांसेस है, तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ऐसे भी हो सकता है जिसको मैं इतना ज्यादा मीन्स मुझे दिख नहीं रहा है, बट फिर भी मैं बोलता हूं
ये थोड़ा सा बुलिश मार्केट में कैसे हो सकता है ये बताता हूं। 24, 5, 10, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 24, 550 तक लेके जा सकती है। अब जितना जितना ये 24,600 टू 24,550 के रेंज में आ रहा है ना, मुझे डर लगते जा रहा है। मुझे क्या लग रहा है कि उधर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और एक ही जगह पे ये नहीं तोड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जितना जितना 510, 520 जा रहा है, और आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। अब मैं ओपन इंटरेस्ट हमेशा लाइन चार्ट में देखता हूं, मैं बार चार्ट में नहीं देखता हूं। और जिस तरीके से ये ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी चांस नहीं है कल के इसमें कि 24,510 या 24,520 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो। बट हमें जो एंट्री लेनी है पुट की, वो मुझे लगता है 510 या 520 पे नहीं है। हमारा कंसेप्ट सिंपल है, हम 24,420 के आसपास लेंगे और 24,320 तक एक्सपेक्ट करेंगे। अगर और ये इसके होने के चांसेस 70%, और 520 से 550 तक 24 ऑफ कोर्स जाने के जो चांसेस है ये हो सकता है। बट मैं कहूंगा इतना रिस्की ट्रेड आप डिसाइड करो 10-15 पॉइंट के लिए लेना है कि नहीं लेना है। मैं आपके जगह पे रहता था तो मोस्टली अवॉइड करता था। अब कुछ ऐसे टफ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, तो आप सोच सकते हो आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है। 52,000 रेड, जो नीचे के ट्रेड्स है वो रेड में मार्क करूंगा क्योंकि आपने ही कहा था, आप में से कुछ लोगों ने, कि सर आप ये फॉलो करो। 52,500 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगी? 52,200 के आसपास। और 52,800 52,800 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स आपको लेके जाएगी 53 के और 53,200। अब नीचे के चांसेस है 70% होने के और ऊपर के जाने के चांसेस है 30%। तो आप डिसाइड कर लो। बट ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। और वैसे भी मैं देख रहा हूं आप लोग बैंक निफ्टी इतना पसंद नहीं करते क्योंकि प्रीमियम इतना भारी भरकम हो चुका है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पे, देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या है। वीकली चार्ट मुझे लगता है अच्छा खासा सेलिंग हो गया है। अब इसके नीचे टाटा मोटर्स नहीं जाएगा और एक थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा चांस है कि टाटा मोटर्स ऊपर चला जाएगा। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट क्या इस पे एंट्री लोगे? नहीं, क्योंकि पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला है। मैं ये जस्ट यहां पे आपको एंट्री करनी है जो अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल तो जिस हिसाब से है कि मुझे लग रहा है कि जो सेलिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब धीरे धीरे टाटा मोटर्स बुलिश होना चालू हो जाएगा। रिलायंस सेम दिख रहा है कि जितना भी सेलिंग होना था वो हो चुका है। अब रिलायंस 2000 की तरफ जाएगा, तो यहां से आप ध्यान देना 1350 के ऊपर जैसे ही जाएगा 3 से 4 महीने में 2000 जाने के चांसेस है। वरुण बेवरेजेस साइडवेज चल रहा है, तो बेसिकली साइडवेज में नॉर्मली हमने जो देखा है पहले नीचे जाएगा लगभग 320 के आसपास और फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। कल फिर मिलते हैं एक्साइटिंग एनालिसिस के साथ।